सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक हैं। और आज जो है ना ईद का दूसरा दिन है और मैं जा रही हूँ मुल्तान, तो डेवो टर्मिनल पे जा रहे हैं अभी। और पता है मैं लेट भी हो गई हूँ थोड़ी सी, 1:45 की थी डेवो और अभी 1:32 हो रहे हैं। वैसे हैं तो करीब ही हम, तो पूरे टाइम पे पहुँचेंगे, इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। तो अभी क्योंकि इतने सालों के बाद मैं यहाँ पे पाकिस्तान में ईद कर रही हूँ, तो यही था कि अम्मी के साथ भी जो है ना ईद मनाऊँ जाके। तो इसीलिए जो है ना ईद के दूसरे दिन पे आज मैं ट्रैवल कर रही हूँ और वहाँ जाके फिर आपको दिखाती हूँ किस तरह से सबसे मैं मिलूँगी ईद और क्या करते हैं मीर भी उनके साथ। तो चलें फिर चलते हैं। मैंने सारी पैकिंग ना सुबह उठ के ही की थी क्योंकि एक दिन पहले ईद थी और आपको पता है ईद का दिन कितना बिजी था। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था पूरा व्लॉग। तो सुबह से लेके रात तक जो है ना कोई उसमें टाइम ही नहीं मुझे इस तरह का मिला कि मैं पैकिंग कर सकती। और प्लान वैसे मेरा यही था कि मैं रात में पैकिंग कर लूँगी और सुबह जो है ना फिर हमने जाना होगा। टिकट्स हमने पहले से करा ली थी, इसलिए ये था कि जब हम पहुँचे तो 5 मिनट रहते थे और आराम से जो है ना सब कुछ हो गया था। फिर नाश्ता करने का तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला, बस सीधे टर्मिनल पहुँचे और यहाँ से कुछ चीज़ें ली थी ताकि रास्ते में बच्चे खा पी लें और अच्छे से जो है ना सफ़र को एंजॉय करें। कौन सा है? क्या इस बार सिर्फ आयतल और अली जा रहे थे मेरे साथ मुल्तान, और अमान जो है ना अपने डैडी के साथ लाहौर में ही था। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अमान के बगैर कहीं जा रही हूँ, वो भी इतने दिनों के लिए। अली सी लुक दैट इज देयर, से हाफिज। हाँ जी ठीक है। उधर उठो ना, उठ के देखो डैडी को, बाय बाय कहो। ये मुझे दे दो चीज़ें, याद रखो। चलो कहो डैडी को अल्लाह हाफिज़। अमान इसलिए नहीं आया था हमारे साथ क्योंकि उसने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की थी, तो उसकी फिर ना बहुत सारी छुट्टियां हो जाती। ऑलरेडी उसकी इतनी छुट्टियां हो गई थी क्योंकि लाहौर में हुई थी बहुत तेज़ बारिश, जिसकी वजह से ग्राउंड में पानी था। तो 2 दिन वो वैसे नहीं गया था और उसके बाद ईद की छुट्टियां शुरू हो गई और उसके बाद वो मज़ीद छुट्टियां करता तो फिर पीछे क्या रह जाता। इसलिए फिर जो है ना उसने कहा मैं प्रैक्टिस करूँगा क्रिकेट की और मैं बाद में आऊँगा मुल्तान। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैं मुल्तान गई थी ना तो डेवो की सर्विस बहुत अच्छी थी, लेकिन इस बार बहुत ही पुअर सर्विस थी और बस भी वो थी ही नहीं जो लास्ट टाइम थी। हालांकि हमने सेम वही टिकट्स लिए थे लग्जरी बस वाले, लेकिन वो बस भी नहीं थी और वो सर्विस भी नहीं थी। और ये बात मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बहुत इनकी क्वालिटी की और हर चीज़ की तारीफ़ की थी, तो मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई किसी ट्रबल में हो। इन्होंने जो सैंडविच दिया था ना वो अच्छा था, वैसे फ्रेश भी था और बच्चों ने भी खा लिया था, टेस्ट अच्छा था उसका। Mommy, it's a Kinder Joy. Look, it's candy. They have a toy. Awesome. This is the best. This is the best day ever. I love this. मुल्तान हम लोग पहुंच गए थे खैरियत से और मेरे भाई आए थे लेने के लिए और अभी हम लोग जा रहे हैं मेरी सिस्टर की तरफ। अब आप सोच रहे होंगे कि सिस्टर की तरफ क्यों जा रही हूँ मैं, तो मेरी सिस्टर ने ना एक्चुअली घर चेंज किया था कुछ अर्सा पहले। मुझे बहुत शौक़ था उनका घर देखने का, तो लास्ट टाइम तो जब मैं आई थी मुल्तान मेरी सिस्टर भी अम्मी के घर ही रहने आई थी, तो कोई इस तरह का मौका ही नहीं बना कि मैं उनका घर जाके देखती। तो बस इस बार जो है ना यही सोचा कि सीधा वहीं जाते हैं क्योंकि अम्मी भी यहीं आई हुई थी और दावत थी इन लोगों की। बस फिर हमने यही प्लान किया था कि मैं सीधा सिस्टर के घर जाऊंगी और वहाँ से मिल के ना हम लोग अम्मी के घर जाएंगे। और मेरी सिस्टर का घर माशाल्लाह से बहुत प्यारा था, नक्शा इनका इतना अच्छा लगा मुझे। 5 मरले का घर था लेकिन नीचे ना 2 बेडरूम्स थे जो कि बहुत ही खुले खुले और बहुत अच्छे थे। तो मैं आपको अभी ना थोड़ा सा इनका हाउस टूर भी दे दूँगी। और मेरी सिस्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे आपने पहले जब मैं मुल्तान आई थी, तो मुझे भी याद हैं, तो उनके आंसर्स भी दे दूँगी मैं आज। बस हम लोग आए हैं, ईद मिले हैं और साथ इन्होंने खाना लगा दिया था क्योंकि इनको पता था कि बच्चों ने नाश्ता नहीं किया है और रास्ते में वही सैंडविच और थोड़ी बहुत चीज़ें ही खाई हैं। तो बाकी खाना वगैरह तो मैंने इनको मना कर दिया था गर्म करने के लिए, बस पुलाव ही था कि बच्चे खा लेते हैं शौक़ से। तो वैसे भी सफ़र करके आओ तो कुछ हैवी खाने को दिल नहीं करता, तो इसलिए मैंने कहा था सिर्फ पुलाव गर्म कर लें, वही हम खा लेंगे। अच्छा, ये जो मेरी सिस्टर है ना ये वही सिस्टर हैं जिनका सैलून है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है और अभी आपको दिखाते भी हूँ इनका क्या सेटअप है यहाँ पे। और किसी ने पूछा था कि आपके सिस्टर ने शादी क्यों नहीं की या फिर मैरिड हैं तो अम्मी के साथ क्यों रहती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ अम्मी के घर इसलिए आई हुई थी क्योंकि मैं इतने सालों के बाद आई थी, तो जितने दिन मैं रही थी मेरी सिस्टर उनकी फैमिली भी वहीं रहे थे। बाकी वो मैरिड हैं, उनके माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं। मैं आपको उनसे भी मिलवाऊँगी और इस बार मैं प्रॉपर मिलवाऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दिखाया तो वैसे मैंने सबको पहले भी था लेकिन बाय नेम जो है ना मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था,
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ये काम भी हो जाएगा। बाकी आज की वीडियो में भी आपको सब लोग नज़र तो आ ही रहे हैं। मेरी सिस्टर को भी आप अब अच्छी तरह से जानते हैं, बल्कि वो बता रही थी कि कोई बाहर मिलता है तो वो पहचान लेता है कि आप अरूज हैदर की सिस्टर हैं। और ये उनकी बेटी है, ये ट्विन्स हैं, ये ज़ैनब है और ज़ैनब के साथ मरियम जो है ना वो आई थिंक इस वीडियो में नहीं आपको नज़र आएगी। और उसामा को भी आपने देखा है और आगे भी देखेंगे। अली और उसामा की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है वैसे। पहले जो ना अमान की थी उसामा के साथ, लेकिन इस बार अली ने जो है ना वो पूरा कब्ज़ा किया हुआ था उसामा पे। यहाँ पे आयतल जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं खाना खा रही थी एज़ यूजुअल। तो मैंने उसको बहुत कहा खाना खा लो, मैं अली को खिला रही हूँ, मैं आपको नहीं खिला सकती अभी। लेकिन वो टैबलेट में इतनी मस्त थी कि बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। फिर आखिर उसकी खाला ने जो है ना उसको खाना खिलाया पूरा। और यही होता है जो सिस्टर्स होती हैं ना, वो फिर सारे काम ऐसे करती हैं जैसे आप ख़ुद कर रहे होते हैं। खैर डिनर के बाद जो ना हमने घर देखा सिस्टर का, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा घर था। नक्शा मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ क्लिप्स आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। अभी इन्होंने प्रॉपर्ली डेकोरेट तो नहीं किया है क्योंकि कुछ ही महीने पहले इन्होंने लिया था, लेकिन क्योंकि नया घर बना हुआ था ना तो इसको इतना ज़्यादा डेकोरेट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हर चीज़ अप टू डेट ही थी। ये वाला रूम जो है ना ये उसामा का है। उसामा मेरी सिस्टर का बड़ा बेटा है और एक ही बेटा है इनका, 2 बेटियां हैं जो कि ट्विन्स हैं। उनका भी रूम अभी आपको दिखाती हूँ। पहले ये सीलिंग देख लें कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है। और ये देखें जी, ये है मरियम और ज़ैनब का रूम। और इसके अलावा नीचे भी 2 बेडरूम हैं जो कि एक मेरी सिस्टर का है, उनके हस्बैंड का है, और दूसरा रूम जो है ना वो उनके इन लॉज का है। ये जो है ना लाउंज है फर्स्ट फ्लोर का, और नीचे का जो फ्लोर है ना उसके मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं लिए क्योंकि सब लोग आराम से बैठे रेस्ट कर रहे थे और मुझे बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लग रहा था कि मैं वहाँ के कुछ क्लिप्स लेती। तो 1-2 क्लिप्स लिए मैंने किचन के और सिस्टर का जो सैलून है, जो सेटअप है उनका यहाँ पे, उसके तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। कीमे की टिक्कियाँ ज़्यादा खाते थे हम, एक नहीं वाले बिल्कुल छोटी छोटी सी। हाँ, और चटनी भी होती थी उसके साथ। आज ईद का दूसरा दिन था तो सिस्टर के घर ना आज कुर्बानी हुई थी और इन्होंने ना फ्रेश कीमे के फिर टिक्कियाँ बनाई थी, बहुत ही मज़े की बनी हुई थी, बाइट साइज़ की थी। ये हम ना बचपन में भी खाते थे, अभी मैं बात भी करती थी ना अपनी सिस्टर से, तो बहुत ही मज़े की बनी हुई थी। और चटनी भी बिल्कुल वैसी बनी थी जैसे हम बचपन में खाया करते थे, तो वही फ्लेवर आ रहा था, वही यादें ताज़ा हो रही थी। गरम गरम टिक्कियाँ बन रही थी और हम लोग मज़े से खा रहे थे साथ साथ। तो अब मैं आपको ना अपनी सिस्टर का जो सेटअप है यहाँ पे सैलून का वो भी दिखा देती हूँ। एक्चुअली पहले जहाँ मेरी सिस्टर रहती थी वहाँ पे ऊपर के पोर्शन में इन्होंने प्रॉपर सेट किया हुआ था सैलून, लेकिन जब ये यहाँ मूव हुई तो इन्होंने सोचा कि मैं कमर्शियल एरिया में ना सैलून बनाऊँगी। और यहाँ पे क्योंकि सेटिंग बन नहीं रही थी, बस ये छोटी सी स्पेस थी, इसी को डिवाइड करके कुछ सामान यहाँ पर रख दिया था। ये जगह देख के मुझे आइडिया है कि मैं यहाँ पे बैठ के वॉइस ओवर कर लेती हूँ, क्योंकि अली आराम से बैठ के बाहर प्ले डो से खेल रहा था और इससे अच्छा मौका मुझे मिल नहीं सकता था। ईद का व्लॉग वैसे भी लेट हो रहा था क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था पहले, तो इसलिए जो है ना मैंने जल्दी से व्लॉग अपलोड किया। और थैंक यू सो मच, आपने इतना पसंद भी किया। हालांकि बहुत मुश्किल से मैंने जो है ना जल्दी से वॉइस ओवर किया था, लेकिन आप लोग इतने अच्छे हैं कि आपको कैसा भी व्लॉग हो अच्छा ही लगता है। ये देखें, जब मैं वॉइस ओवर करके वापस आई तो अली जो है ना उसामा के साथ खूब खेल रहा था और अच्छी खासी इसकी फ्रैंकनेस हो गई थी। लास्ट टाइम नहीं थी इतनी, लेकिन इस बार जब ये आया ना मुल्तान तो आते साथ ही इसने उसामा से खूब दोस्ती कर ली थी। और यहाँ पे जो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है। ये खाना तैयार भी हो गया है। हाँ जी, साथ साथ नाश्ता और साथ साथ खाना। ये ठीक है, ऐसे गर्मियों में सुबह सुबह ही करके फारिग हो रही हूँ। सारा प्लेट देना बेटा। अच्छा, अम्मी याद है जब बनाती थी कीमे के पराठे, अम्मी का इकट्ठा नहीं होता था, है ना? हाँ, ये शायद इसमें वो फैट की वजह से फिर वो ठीक लेकिन रहता अम्मी है। के हाथ का जो टेस्ट है ना वो हमारे उसमें ऐसा क्योंकि मैंने भी एक दफ़ा ट्राई किया, वो इकट्ठा होने लग गया था पराठा, फिर नहीं मैंने बनाया। अब वो अम्मी वाला फ्लेवर आता है लेकिन वो सेम नहीं आता जैसे आप हाँ, खाओ वो जो तो इफेक्ट सेम वो होता है हाँ उनका, हाँ। उस तरह सेम नहीं आता, लेकिन ये थोड़ा सा लगता है कि अपने का टेस्ट है। मैंने कहा था अम्मी से ही करवाऊंगी कीमे का सारा, हाँ, लेकिन उसकी भी तबीयत
जैसे होती है। मेरी सिस्टर ना सुबह जल्दी उठ जाती हैं, तो उठते साथ ही इन्होंने कद्दू गोश्त बना लिया था लंच के लिए, और नाश्ते में जो है ना वो कीमे के पराठे बन रहे थे जो कि बहुत ही मज़े के थे। और नाश्ता करके हम लोग फिर दोपहर तक ना आ गए थे अम्मी के घर। अली तो इतना शरारती हो गया ना यहाँ पे, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। और ये सब लोग मेरे साथ मिल के जो है ना इसको कंट्रोल करते हैं, तो कभी कोई शरारत तो कभी कोई, और यही डर लगता है कि कहीं चोट ना लग जाए, और कितना बच्चे को जो है ना उसके पीछे पीछे भाग सकते हैं। तो बस अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे सभी बच्चों को। ये मेरी भाभी हैं, हम लोग गपशप कर रहे थे, उसके बाद हमने लंच किया मज़े से। लंच में एक तो दाल थी, साथ में कद्दू गोश्त था, और पकोड़े भी बनाए थे मेरी भाभी ने, बहुत ही मज़े के थे, क्रिस्पी, तो बच्चों ने भी शौक़ से खाए थे। और यहाँ पे मैं अपनी अम्मी के साथ कर रही थी लंच। इसको मैं खा नहीं सकती, क्योंकि मैं इसको खाना चाहती हूँ। मैं इसको खाना चाहती हूँ। नो बाय यस। आपने मुझे कहा नहीं खाना, आप खुद खा रहे हो। मैं खाऊंगी, ये मैं खाऊंगी। अभी आपने मुझे कहा ये नहीं खा सकते, अब आप खुद खा रहे हो इसको। यस नो शकील भी आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि तो लंच घर पे ही करेंगे फिर जाके। मैं बस निकली हूँ तो वो पहुँच गई। शकील भाई जो है ना मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, मेरी सिस्टर के हस्बैंड, और जब भी वो अम्मी के घर आते हैं ना तो कुछ ना कुछ स्पेशल लेके आते हैं। तो इस बार वो गोले लेके आए थे हमारे लिए, और मैंने तो इतने सालों के बाद खाया, मुझे बहुत मज़ा आया सच में। यहाँ पे अली की ज़रा फरमाइशें चेक करें आप। Do that. मैं उठाऊँ? नो आई नो। Yes. अली को ना अंदाज़ा हो गया कि उसकी हर बात जो है ना वो पूरी हो जाती है, तो इस बार वो फरमाइश कर रहा था मेरी सिस्टर से कि आप ना उसामा भैया को उठा के दिखाएं। और मेरी सिस्टर हंस रही थी कि 20 साल के लड़के को मैं किस तरह से उठाऊं। तो बस यहीं पे आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।